नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन का जीएस का क्वेश्चन पेपर जो कि हुआ 30 अक्टूबर 2021 को। सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कुछ पर्सनालिटीज़ हैं और इनका एरिया और ऑपरेशन या ऑर्गेनाइजेशन जिससे ये अटैच हैं उनसे रिलेट करना है, मैच कराना है इनको। गिवन ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, जगजीत पावड़िया। ये नारकोटिक्स कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया के और करंट में ये जुड़े हैं इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से। इसके बाद है डॉक्टर पैट्रिक अमोत। डॉक्टर पैट्रिक अमोत केनिया से हैं और ये WHO से जुड़े हैं, उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट है कल्पना कोचर। कल्पना कोचर ये जुड़े रहे हैं अभी तक IMF से और करंट में इन्होंने डिसाइड किया है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन से मिल करके इनके साथ काम करने का। नेक्स्ट हैं इसाक हर्जोग। ये बने हैं इजराइल के प्रेसिडेंट, इजराइल के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यांग क्वेन। ये चाइना के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज had left China 17+1 एसोसिएशन इन मई 2021। तो ऐसा फैसला लेने वाला देश है लिथुआनिया। ऑप्शन सी सही जवाब। नेक्स्ट है, पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है किस लीडर के बर्थडे को कॉमेमोरेट करने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, सबरी संकल्प योजना उत्तर प्रदेश में, इसका उद्देश्य क्या है। सही जवाब है ऑप्शन ए, एरेडिकेट करना मेल न्यूट्रिशन को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज। रिफ्लेक्टिव टीचिंग है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एक प्रैक्टिस सेंटर्ड मेथड है। नेक्स्ट है, रिसर्च प्रोसेस के कुछ स्टेप्स दिए हैं और इनको अरेंज करना है। इनका सही सीक्वेंस कौन सा होगा यह बताना है। इनका सही सीक्वेंस है ऑप्शन डी में। सबसे पहले फॉर्मुलेट करना रिसर्च प्रॉब्लम को, इसके बाद डेवलप किया जाता है डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, फिर उसके मुताबिक डेटा कलेक्ट होता है और फिर प्रोसेस किया जाता है और एनालाइज किया जाता है डेटा को। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटरव्यू। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पेसिफिक। बाकी ये इंटरव्यू के टाइप हैं। रिसर्च से रिलेटेड जो इंटरव्यूज होते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UGC। सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। सही जवाब है ऑप्शन सी, सीक्वेंसिंग, मटेरियल को सीक्वेंस करना। नेक्स्ट है, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस इज नोन एज। सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्राउजर। नेक्स्ट है, GPU स्टैंड्स इन रेफरेंस टू द कंप्यूटर। GPU का फुल फॉर्म बताना है केवल इसमें। सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है 13th, अ वेब पेज कैन बी डिजाइंड बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। सही जवाब है ऑप्शन सी, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से डिजाइन किया जाता है एक वेब पेज को। नेक्स्ट है, इंटरनेट कम्युनिकेशन में कुकी किस लिए यूज़ किए जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टोर करते हैं ऑथेंटिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्लाइंट साइड पे एंटायर सेशन के दौरान। नेक्स्ट है,
विच अमंग द फॉलोइंग प्राइजेज इज गिवन फॉर एक्सीलेंट वर्क इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के मामले में सर्वोच्च कोटि का जो अवार्ड दिया जाता है वो है ऑप्शन ए, ट्यूरिंग अवार्ड। ये एक मैथमेटिशियन थे, एलन मैथीसन ट्यूरिंग, उनके नाम पे दिया जाता है। नेक्स्ट है इन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। सही जवाब है ऑप्शन बी, ह्यूमस। ह्यूमस टेम्परेचर या प्रेसिपिटेशन, एल्टीट्यूड, मिनरल्स, विंड, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट रहते हैं इकोसिस्टम में। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू इको मार्क लेवल। इसमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट रिलेटेड हैं इको मार्क लेवल से। ये एक एनवायरमेंटल मार्क होता है और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 1 and 2 ओनली। प्रोवाइड किया जाता है BIS के द्वारा। BIS इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल स्टैंडर्ड्स क्रिएट करता है, बनाता है, और ये दिया जाता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए। बाकी ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, 2000 ना होकर के 1991 में स्टार्ट हुआ था ये स्कीम, 91 में। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है 18th, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स वर फॉर्मुलेटेड इन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इन 1972। सही जवाब है ऑप्शन डी, 26। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली कॉज्ड बाई। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मेजर कॉज है इनमें से सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये पर्यावरण में सबसे ज़्यादा है एनवायरनमेंट में, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट भी इसका है। हालांकि मीथेन भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट है द मॉल्टन रॉक्स बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस के नीचे मॉल्टन रॉक्स क्या कहलाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, मैग्मा। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप ऑफ मैरिजेज वर देयर इन एंशिएंट इंडिया। सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 टाइप, 8 तरीके के। नेक्स्ट है विच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर कंपेयर डांडी मार्च एज द पेरिस मार्च ऑफ नेपोलियन। सही जवाब है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने तुलना की थी गांधी जी के डांडी मार्च की नेपोलियन के पेरिस मार्च से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कंटेन्ड इन मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड में कंटेंट रहता है थोरियम। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यू राइफल विच वाज डिसाइडेड, ये डिसाइडेड है, डिसाइडेड टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ओल्ड राइफल इन 1857 इन इंडिया। सही जवाब है ऑप्शन सी, इनफील्ड राइफल। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स द राग दर्पण वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। सही जवाब है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है 26 हु रोट इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 2 वॉल्यूम्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सही जवाब है ऑप्शन ए, रोमेश चंद्र दत्ता। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस आर इनकॉर्पोरेटेड। सही जवाब है ऑप्शन डी, पार्ट 15। नेक्स्ट है 28 व्हेन डिड द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1975 में। नेक्स्ट है ज़ोंबी लेंडिंग रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेंडिंग। उधार देने का एक प्रोसेस है जब किसी संस्था की सिचुएशन अच्छी नहीं रहती है, उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेगेटिव चला जाता है, 1 से भी कम रह जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, ए न्यू लोन टू ए बोरोवर हैविंग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1 का मतलब है कि किसी संस्था के जो प्रॉफिट हैं वो
अगर मान लो इंटरेस्ट को पूरी तरह से कवर करते हैं, अगर 1 लाख मान लो प्रॉफिट है और 1 लाख ही इंटरेस्ट देना पड़ रहा है लोन पे, तो 1:1 कहा जाएगा। लेकिन अगर जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट से ऊपर हो जाए, प्रॉफिट कम रह जाए, तो वो लेस देन 1 हो जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यानी कि जो इंटरेस्ट है उसको कवर नहीं कर पा रहा है संस्था का प्रॉफिट। तो ऐसे केस में लोन जब दिया जाता है तो उसको ज़ॉम्बी लेंडिंग कहा जाता है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जीएस का, आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर, सही जवाब है ऑप्शन डी, राइट टू एजुकेशन। तो ये थे इनके आंसर्स, और इनके डिटेल्ड आंसर्स भी आने वाले कुछ दिनों में आपको विद प्रॉपर डिस्कशन मिल जाएंगे वीडियो के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।